हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। आज हम लेंगे हिंदी के शब्द युग्म। आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला है वो है बदन। बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। बदन, शरीर, वदन, मुख। आधि, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधि का मतलब होता है भाग या दो टुकड़े। तीसरे नंबर पे है वसन। वसन को बोलते हैं वस्त्र। बलि, बलि को बोलते हैं भेंट। सुर, सुर को बोलते हैं देवता। और सूर जो जिसमें बड़ी वाले मात्रा हो उसे बोलते हैं सूर्य या अंधा। तरणी जिसमें छोटी मात्रा हो वो सूर्य के लिए आती है। तरणी वो नौका के लिए आती है। आप ये मान के चलिए, इसको ऐसे बोलिए कि नाव क्या है, बड़ी है, तो जिसमें बड़ी मात्रा आ रही है वो क्या हो जाएगा, नौका के लिए। अब मरीचि और मरीचि, जो पहले वाला मरीचि उसमें छोटी मात्रा है च के ऊपर, तो ये किरण के लिए है। अब एक चीज़ आप याद कैसे करेंगे इसको, जो च की मात्रा छोटी वाली है और किरण में भी छोटी वाली क की छोटी वाली मात्रा है, ठीक है, क के ऊपर, तो ऐसे याद कर लेंगे। छोटी मात्रा आ रही है वो किरण के लिए है मरीचि में, ठीक है। बड़ी मात्रा क्या आ रही है, सूर्य के लिए आ रही है। फिर इसके बाद है श्लील। इसके बाद क्या है, श्लील। श्लील जो है इसको बोलते हैं शिष्ट और सलील को बोलते हैं स्वेच्छी या स्वेरी या नदी, ठीक है। अगला है कृत। कृत को बोला है किया हुआ और कृत को बोला है खरीदा हुआ। इति, इति मतलब समाप्ति और इसमें इति ये आती है आपकी ईख वाली है, यह देवी आपदा या विघ्न। चलिए आगे देखते हैं। कुछ, कुछ को बोलते हैं स्तन और कूच, कूच को बोलते हैं प्रस्थान। ग्रह को बोलते हैं नक्षत्र और नक्षत्र या तारा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन मिलेगा दशा, तो ग्रह को कभी भी दशा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ग्रह जिसमें चंद्र बिंदु हो उसे बोलते हैं घर, ठीक है। जय का मतलब होता है पैदा हो और दय का मतलब है देने वाला। जय का मतलब क्या है, पैदा होने वाला, और दय का मतलब है देने वाला। तो अब्ज, अब्ज को बोलते हैं जो मतलब अम्बु को बोलते हैं जल, तो जल में पैदा होने को बोलते हैं कमल और जल देने वालों क्या बोलते हैं, बादल। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अम्ब, अम्ब बोलते हैं माता को, अम्बु बोलते हैं जल को। कुल, कुल होता है वंश, कुल होता है किनारा। अवधान, अवधान को सावधान नहीं बोलते, ध्यान रखना, ऑप्शन में मिलेगा सावधान, तो अवधान को सावधान नहीं बोलते। अवधान का मतलब होता है योग या ध्यान, योग या ध्यान, तो अवधान का मतलब कभी भी, अवधान का मतलब कभी भी सावधान नहीं होता। फिर है अवदान। अवदान को बोलते हैं, अवदान को हम बोलते हैं मनोयोग या प्रशंसित कार्य। अवदान क्या बोलते हैं, मनोयोग, लेकिन कभी भी इसको मनोयोग नहीं आते, इसका बोलते हैं प्रशंसित कार्य, ठीक है। आगे देखते हैं यम। यम बोलते हैं मृत्यु के देवता को और याम बोलते हैं प्रहर को, एक पहर, दो पहर, तीन पहर। ऐसे सर्ग, सर्ग का मतलब होता है अध्याय। स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक। कुंतल, कुंतल होता है बाल या केश। कुंडल कर्णाभूषण होता है, कान का आभूषण होता है। उद्दत, उद्दत है तैयार और उद्दत, उद्दत का मतलब है अक्खड़, ढीठ। इसके बाद है सूत, सूत का मतलब धागा या सारथी। सुत, सुत मतलब पुत्र। कलश घड़ा या घट। कुलिश हीरा, वज्र जैसा कठोर। अंश का हिस्सा, अंश से सलेट, इसका मतलब होता है कंधा। जठर, जठर का मतलब होता है पेट की अग्नि। जरठ, जरठ का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। झक, झक का मतलब होता है सनक, झक का मतलब क्या होता है, सनक। और झस का मतलब क्या होता है, मछली। रंजक का मतलब होता है चित्रकार। रजक का मतलब होता है धोबी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम।